1944 में जब द्वितीय वार हुई है, उस समय इटली के पास जो है अटलांटिका में एक लकड़ी की मूर्ति निकली थी, खूबसूरत मूर्ति जिसका नाम ही अटलांटिका है। इटली के म्यूजियम में वो रखी गई है और उस मूर्ति को जिसने भी देखा वो पागल हो गया। और एक व्यक्ति बड़ा मजबूत होकर के वहां पहुंचा और कैप्टन था, वो रिवॉल्वर उसके टंगी, और जब उसने उसको देखा उसने रिवॉल्वर निकाली, अपने को गोली मार दी। क्या था उस मूर्ति में ऐसा? जैसे गुरुजी, जितना पुराना प्रेत उतना ही जड़ होता चला जाता है। आपके पास ऐसे केस आए हैं? बहुत से केस ऐसे मेरे पास आए हैं। उत्तराखंड में एक रुद्रपुर एक जगह है, रुद्रपुर में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी मिसेस कोई व्यक्ति उससे आकर के संभोग करता था और अपने पति को वो संभोग नहीं करने देती थी। तो पता लगा कि विवाह से पूर्व जो है उसके ऊपर वो भूत आ गया था। जिससे मुझे शादी की तो उसी के साथ उसने फेरे ले लिए। पहला पति तो वो भूत अपने आप को मान रहा है कि मैं इसका पति हूँ। ऐसे बहुत से केस आते हैं। अब एक जवान लड़की मेरे पास आई थी, मुश्किल से 15-16 साल की लड़की, और मुझे जो है दिखाई देता है, मुझे कोई दबाता है या मेरे से आगे भोग कर रहा है। गुरुजी, अभी वशीकरण की बात कर रहे थे। वशीकरण आजकल जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, कपल्स में जो झगड़े हो रहे हैं, इसमें आप क्या इसका उपाय करते हो? एक लेडी मेरे पास आई, कहती कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे पे शक कर रहे हैं कि मेरे कहीं और रिलेशन तो नहीं है और मेरा तो घर जो है बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है। कि गुरुजी कुछ उपाय बताओ। तो मैंने माँ कामाख्या का जो सूत्र है वो उसको दिया और उसके बाद एक प्रयोग मैंने उसको करने के लिए दिया। मैंने कहा जब आप अपने पति के साथ इंटरकोर्स करते हो कि बाद में जो रज निकलता है उसको अपने दोनों हाथों पे निकाल करके और उसके दोनों तलवों पर लगा देना और फिर मुझे बताना। एक हफ्ते के बाद वो मेरे पास आई। आजकल मेरे पास अलग अलग तरीके तांत्रिक आते हैं। कोई बताता है मुस्लिम तंत्र ज्यादा बड़ा है, कोई दशमेधाओं का ज्यादा बड़ा होता है। कौन सा तंत्र ज्यादा पावरफुल है? मुस्लिम जो तंत्र है वो बेसिकली जिन के ऊपर ज्यादा है। अब उससे हमने तो और सुप्रीम पावर गिनी हुई है। गंधर्व हैं, यक्ष हैं, फिर उसके बाद अप्सराएं हैं। तो मतलब बेसिकली उनसे पावरफुल है? बहुत ज्यादा। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एक भी माइका लाल कोई ऐसा नहीं मिला और जो मिले वो सिर्फ एक ही गाना गाते थे कि माँ काली से ऊपर कोई नहीं। मुस्लिम लोग, खुला चैलेंज है इस बात का। आज का एपिसोड है उन लोगों के लिए जो सिर्फ देखते नहीं, महसूस करना चाहते हैं। भूत, तंत्र और मां कामाख्या शक्ति का असली रूप। इस हॉरर पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सुशील गुरुजी, जो कामाख्या के उपासक हैं और जिन्हें तंत्र के ऐसे राज पता हैं जो आम लोगों के बस की बात नहीं। इन्होंने अनुभव किया है संभोग तंत्र का ज्ञान, एक ऐसी तंत्र विद्या जो शरीर नहीं आत्मा तक को छू जाती है। और इनके पास आते हैं वो लोग जिनके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका होता है, भूत प्रेत या कोई आत्मा जो शांति नहीं चाहती। आज के पॉडकास्ट में होगा संभोग तंत्र के हिडन सीक्रेट्स, घोस्ट पोजेशन के रियल केसेस, तंत्र के जरिए आत्माओं का संपर्क और एक ऐसा सच जो आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर Facebook पर हो तो आप अभी के भी इस पेज को फॉलो जरूर करो, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट हर जगह नहीं मिलते। ये है द रियल वन, जहां भूत, तंत्र और परमात्मा एक ही जगह टकराते हैं और सच्चाई कभी कभी डरावनी होती चली जाती है। गुरुजी, रिचुअल्स क्या है? ऐसे कोई खास रिचुअल्स होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर भूत घुस जाता है? जैसे कि बहुत सारे तरीके पैटर्न है, किसी तांत्रिक ने छोड़ दिया, चौक चौराहे से लग गया, क्या क्या है इसके पीछे की चीजें? जो आप पूछ रहे हैं ये दोनों तरीके जो हैं बिल्कुल वैलिड है। कई बार क्या होता है कि कोई दुश्मनीवश हाँ जी छोड़ भी देता है और वो लग जाता है, और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ पीछे से ही जो है ये चीजें जुड़ के आती हैं। जुड़ के इन द सेंस कि हम इसको यूं समझिए कि जैसे किसी ने कर दिया वो तो समझ में आता है, लेकिन कई बार हमारी अपनी ही हरकतें ऐसी होती हैं कि उस पे लग ही जाना होता है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ज़्यादातर हमारे पुराने अगर देखेंगे कि लोग कहते थे कि लड़कियों को कि बाल खुले मत छोड़ो, जनरली। बिल्कुल सही बात। और हम अगर बाल खुले छोड़ के चले गए तो निश्चित उसके ऊपर ये बुरी आत्माओं का साया अवश्य आ जाएगा। दिन में परफ्यूम लगाकर मत जाओ। क्या मतलब इसका? हम उनको फॉलो ही नहीं करते और आज मैंने देखा है मैक्सिमम जो है गर्ल्स हैं वही इसका शिकार होती हैं और फिर भागते हैं कि यार ये क्या हो गया।
और जिस पे आता है ना वही मानता है, बाकी तो कहते हैं कि अंधविश्वास है। गर्ल्स का ऑरा भी बहुत ज्यादा वीक होता है जिसकी वजह से डेफिनेटली इमोशनल्स होती हैं, हाँ। और उन पर जो है ये चीजें जल्दी आती हैं, बिल्कुल सही और बात। आती ही हैं, निश्चित बाहर से भी आ सकती हैं, और कई बार जो है हम लोग खुद पैदा कर देते हैं, इनको मजबूर कर देते हैं कि आजा मेरे ऊपर आ और मुझे आगे तंग कर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी, आपकी बातों में बहुत ज्यादा लॉजिक मेरे को दिखाई देता है। जी तो जैसे आपने बात करी, हमने परमात्मा पे भी बात करी, तो आपने कहा कि सब चीजें निराकार हैं, आकार हमने उनको दिया है। बिल्कुल। तो आप मानते हो वैसे कि भूत जो है या फिर आत्मा सच में किसी को पोजेस कर सकती है, या वो भी वो एक मन का भ्रम या इल्यूजन ही है बस? ये आपने प्रश्न जो किया है, निश्चित देखिए मुझे बीच में लाके खड़ा कर दिया अब आपने, हाँ जी। कि मैं उसको यस कहूं या नो कहूं। लेकिन हाँ, ये बात तो सत्य है कि देखिए कि 1969 में अमेरिका की एक एसोसिएशन है जिसने इस बात को स्वीकारा कि भूत प्रेत होते हैं, या उस पर रिसर्च करना शुरू किया। उससे पहले तो लोग अंधविश्वास ही मानते हैं। जो इससे गुजरता है उससे पूछो ना कि हाँ भूत होता है नहीं होता, प्रेत होता है नहीं होता, क्योंकि वो तो गुजर रहा है। और जो नहीं गुजरता वो तो अंधविश्वास कह करके एक साइड फेंकेगा, नहीं ये सब विज्ञान है। तो आप इसको किसी तरह से भी माने, ये आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता, और ये डेफिनेटली होते हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होते। भूत प्रेत होते हैं, 100% होते हैं। परमात्मा की थ्योरी पे आते हैं थोड़ा। हाँ बिल्कुल। साइंस आपकी नजरों में, या फिर अभी मेरी किसी से बहस चल रही थी तो उस बात पे मेरे याद आ गया, क्योंकि मेडिकल साइंस का नाम ज्यादातर लिया जाता है आजकल, जी। जो परमात्मा के बिल्कुल। ऊपर रखा जाता है कुछ लोगों के। आप कैसे देखते हो, मेडिकल साइंस ज्यादा ऊपर है या परमात्मा ज्यादा, मतलब क्योंकि वो नकार देते हैं एक तरीके से परमात्मा को। जहां पर साइंस रुक जाती है ना, वहां से परमात्मा शुरू होता है। हम एक विज्ञान की कसौटी पर तर्क के साथ हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम परा मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो निश्चित हम इससे ऊपर चले जाते हैं, साइकिक विजन पर चले जाते हैं। इसकी अलग पावर है। एक इंसान की पावर कितनी हो सकती है, लेकिन अगर हम अवचेतन मन की अगर बात करें उसकी पावर कितनी है। आपने मन में सोचा ही और आप अमेरिका पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए, तो क्या ये और किसी गति में पॉसिबल है? इंसान पहुंच सकता है? नहीं। तो इसीलिए परा मनोविज्ञान की पावर तो वो पावर ही है, सुप्रीम पावर है, उसका तो कोई सानी है ही नहीं। मैंने ऐसे ही जवाब दिया, मैंने भी यही बात बोली। मैंने कहा अब हरि ने आज ये सोच लिया कि ये तेरी आखिरी सांस, अब एक सांस और ले ले बस। ले। या कोई मेडिकल साइंस हो तो अब एक सांस और। देखिए, सबने अपने अपने तरीकों से जो है इस परमात्मा को पाने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है। हाँ, निश्चित ये बात सत्य है कि देखिए हमारे चारों तरफ एक ऑरा है, और जो वैज्ञानिक है उसने विज्ञान के तरीके से खोजा, और जो अध्यात्म से जुड़ा है उसने उस तरीके से खोजा। बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि लंबी आयु अगर कोई आयुर्वेदाचार्य है तो उसे जड़ी बूटियों के द्वारा जो है अपने को दीर्घ आयु बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ा है उसने जो है योग मार्ग के द्वारा। तो दोनों ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्या ये पॉसिबल हो पाया है? आयुर्वेदाचार्य है जो है वो तो एक सीमा तक 100 साल 200 साल 500 साल तक जीवित व्यक्ति को रख सकता है, दीर्घायु हो सकता है। लेकिन योग माया के द्वारा व्यक्ति 3-3 4-4 शरीर धारण कर सकता है। तो कौन बड़ा हुआ, आयुर्वेदाचार्य या योग माया? योग माया निश्चित बड़ी है। मैंने ऐसा सुना था कि कुछ महान संत ऐसे हुए थे जिन्होंने मौत पे विजय पा रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा। ये पॉसिबल है तंत्र में? बिल्कुल है, पॉसिबल है। ये 100% पॉसिबल है। कैसे? मतलब अपने सेल्स को ग्रो होने से धीरे कर देते हैं वो? क्या प्रोसेस क्या है? बहुत अच्छी बात की आपने। जिस तरह से हम कहते हैं कि सांसें हम गिन के लेते हैं, या हर व्यक्ति की सांस एक निश्चित सांस है। हाँ जी। अब हमने क्या काम किया कि सांसों को, जो हम श्वास ले रहे हैं,
श्वास प्रतिश्वास जो हम ले रहे हैं उसको हमने कम कर दिया, अर्थात कम लेना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली हमारी आयु बढ़ जाएगी। हमने क्या काम किया, ऋषि मुनि क्या करते थे कि एक एक सांस को एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन, और कई तो ऐसे जो कि रोक लेते थे और कई वर्षों तक जो समाधिस्थ हो जाते थे, जमीन में चले जाते थे। तो वो यही तो क्रिया है। इस बात पे आप ट्रस्ट करते हो कि परमात्मा ने सांस गिन के दिए? कमाल कर रहे हो आप। हमारी जब देखिए एक चीज बताइए, निश्चित अगर हम अपनी लंबी सांस अगर लेंगे तो हमारी आयु वैसे ही बढ़ जाएगी, निश्चित बढ़ जाएगी। फेफड़े अधिक काम करेंगे और हमारे अंदर तक वो जब ऑक्सीजन जाएगी तो डेफिनेटली। अभी मैंने 5-6 दिन पहले ओशो की ये प्राणवायु वो बोलते हैं, हाँ, प्राणवायु, हाँ, तो मैंने ये बात पढ़ी, और मैं जब भी फ्री होता हूँ ना तो मैं कोशिश, वो कहते हैं कि पेट तक बिल्कुल सांस आनी चाहिए। तो अभी मैं जैसे भूल जाता हूँ, जैसे ही मेरे को वो याद आता है फिर मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, हमारा आखिरी जो होता है, अंत में जो भी हम खाते हैं, पीते हैं या सांस भी लेते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर जानी चाहिए। जब तक ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, मतलब हमारे जो है रोम रोम में जानी चाहिए, वो कैसे जाएगी? जब हम लंबा सांस लेंगे तभी ये पॉसिबल है कि हमारे ब्लड के अंतिम कोने तक वो चीज, कण कण में वो ऑक्सीजन पहुंचे और वो फ्लो हो पूरी बॉडी के अंदर। और जहां पर ऑक्सीजन फ्लो नहीं होती, वही पार्ट्स हमारा डेड होना शुरू हो जाता है और वे विकार होने लग जाते हैं, या हमारी जो आयु कम हो जाती है। आप देखेंगे, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले वो फूकनी सी दे देते हैं हवा भरने के लिए, कि वो जानते हैं कि ये कितना लंबा सांस ले सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तभी वो उसका इलाज करते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु कम होती है, वो सांस जो है उसका कम होना शुरू हो जाता है, शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। और जितना लंबा सांस होगा वो लंबी आयु जिएगा, या उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता वो अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा तांत्रिकों की बातें करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आप माँ कामाख्या के उपासक भी हैं, जो कि खुद तंत्र की देवी है, और तंत्र कहते हैं वहीं से ही जन्म लेता है, 10 महाविद्याओं में से। और आपके पास ऐसे केस भी आते हैं आजकल, आप गोस्ट केसेस से देखते हो, तो तांत्रिक का पैटर्न क्या है काम करने का? जैसे कि उसने किसी गोस्ट को साइन कराया, अपने अंदर वचनों में बांधा है, और कितना वो एग्जैक्ट होता है कि वो घोस्ट उस तांत्रिक के वचनों पर ही चले, यानी कि वो उस पर बैकफायर भी तो कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और कई साधक भी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी हमें एक क्रिया सिखा दो, या जैसे आपने बोला कि वचनों में बांध लेते हैं। निश्चित ऐसा ही होता है, बिना वचनों के बंधे कोई काम करेगा ही नहीं। आप, सिंपल सी बात है, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम बहुत युवा जब थे तो थोड़ी सी हरकतें ज़्यादा होती है ना, तो उस समय जो रुझान भी था, तो अब किसी ने बोला, किसी तांत्रिक ने, एक काम करो, जब कोई कुंवारी लड़की जब एक्सपायर हो जाती है तो एक काम करो, उसके 7 फेरे ले करके और आप जो है बाहर आ जाओ, और उसके बाद उसको वचन में बांध लो। अच्छा। अब ऐसी क्रिया करना और पीछे वचन में बांधना, देखो जब बचपना होता है तब तो समझ में आता है, आज तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमसे कोई कहे हम कर दें, तो ऐसे कर्म हम कर लिया करते थे। अच्छा। और निश्चित ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, जो कि मैं बता रहा हूँ नहीं करना चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद देखिए, वचन में जब बंध जाएगा तो वो निश्चित जैसा हम चाहेंगे वैसा उस काम को करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसके अनुसार भी अगर कई बार कार्य नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके हम जो है भुक्तभोगी भी रहते हैं फिर। तो इसलिए कोशिश ये करे कि आदमी इन चीज़ों से बचे, लेकिन फिर भी क्या है, जिज्ञासावश कि नहीं, मुझे जो है शक्तियाँ चाहिए, मुझे जो है पावर चाहिए, या मुझे ये करना है, तो वो करते भी हैं लोग। लेकिन एक उम्र के बाद तो व्यक्ति जो है नहीं करता। लेकिन कभी कभी तो मतलब वो शक्ति उस आदमी पर भारी पड़ेगी। डेफिनेटली। देखिए, जो शरीर उस समय था, जो ताकत उस समय थी, वो आज तो नहीं है, तो डेफिनेटली कमजोरी तो आती है। और वो शक्तियां तो अपनी पावर में रहती हैं। उनकी पावर तो खैर वही की वही है, उनकी पावर बढ़ेगी, उनकी पावर कम नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति की पावर कम हो जाती है। शारीरिक क्षमता कहाँ से लाएंगे? और बिना शारीरिक क्षमता के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कैसे कर लेगा? हाँ देखिए, मन जो होता है वो सबसे अहम होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो सारा खेल तो मन का ही है। आज हम लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मन के सहारे ही तो है। शरीर तो इतना जवाब नहीं मतलब हमारा साथ देता, लेकिन मन तो है, एक शक्ति वो तो है। मन की शक्ति सब सर्वोपरि होती है, आज वही काम कर रही है। अदरवाइज जो है शरीर की शक्ति तो फिर भी ढल जाती है। तो इसलिए अब जवानी थी तो ठीक है, ऐसे कर्म हो गए। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत से ऐसे कर्म करके हमने छोड़ दिए। और ये निश्चित है आप वचन में बांध सकते हो और अपने अनुकूल कार्य को करवा सकते हो। छोटा सा और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप कोई भी कीकर का पेड़ आप जानते होंगे जिसमें बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है, आप वहाँ जाइए और 41 दिन तक लगातार जाइए, ठीक है, और वहाँ पर आप जो है सिर्फ कुछ ना करिए, वचन बांध के आइए कि मैं कल आऊँगा, कल आऊँगा, कल आऊँगा, कल आऊँगा। 41 दिन आप जाते रहिए, वो एक दिन वहीं से ही आवाज़ आ जाएगी कि दे मुझे पानी दे, फिर उसे वचन में बांध लो आप, क्योंकि कीकर को पानी चाहिए। आपने प्यासा, ये कई लोग प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ देखिए मैंने क्या बोला कि कई चीज़ें ओपन नहीं करनी चाहिए, तो इसके साथ कोई मंत्र भी तो है ना। बिल्कुल सही है, जो जिज्ञासु होगा, बिना गुरु के ये सब चीजें नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जिस प्रकार से देखिए हमने भी अपने गुरु साधे और उन्होंने हमें ये शक्तियाँ दी या हमें सिखाया, तो इसीलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अगर उल्टी पड़ गई तो आदमी गया, खत्म। देखा होगा आपने, कई पागलों की तरह घूमते रहते हैं लोग, वो निश्चित है। और ऐसे लोग गांव के ज़्यादा होते हैं, आप देखें, जो अनपढ़ बेचारे होते हैं और जो ठीक है कर लेंगे, ये कर लेंगे, या 2 अक्षर पढ़े और कर लिया, वो मरते हैं फिर ऐसे करके। मैं और कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। तंत्र का जब नाम आता है ना, तो उसमें सबसे पावरफुल कर्म जो है वो षट कर्मों में आते हैं, निश्चित। मारण, मोहन, उच्चाटन। कई सारे पॉडकास्ट में औरों से भी पूछ चुका हूं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे फेसबुक पे आजकल तांत्रिक आए हैं जो 1100 रुपए में, 1200 रुपए में 15 मिनट में वशीकरण करके दे सकते हैं किसी भी लड़की के साथ। ये पॉसिबल है या फिर ये जस्ट एक स्कैम है? आप कैसे देखते हो इसको? दीपक जी, लोगों ने जो करा रहे हैं वो खुद मुझे बता रहे हैं कि क्या उनके काम हो गए हैं। पहली बात, क्योंकि मैंने सुना सामग्री बड़ी महंगी है तंत्र की। निश्चित देखिए, आज अगर एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर हम किसी बड़े शहर में अगर कोई अगर जड़ी बूटी लेंगे तो डेफिनेटली है कि वो ऑर्गेनिक नहीं मिलेगी हमको। लेकिन गांव देहात में अगर हम कोई जड़ी बूटी अगर लेंगे तो वो ऑर्गेनिक मिलती है, तो प्रभाव उसका ज़्यादा होगा ही। और ये जड़ी बूटियों का ही प्रभाव होता है, प्लस हमारे भाव का, हमारे जो मंत्रों का उसका प्रभाव है कि आप कितने जागरूक होकर उसको कार्य को करते हैं। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ 2 रुपए में 500। बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं कॉलेज के, वो इनके चक्कर में ठगे जा रहे हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ आप खुल के इस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात वशीकरण का, देखिए ज़्यादातर क्या चाहिए, वशीकरण। हाँ जी, ज़्यादातर मैंने देखा है ज़्यादा वशीकरण चाहिए। हाँ, बाकी षटकर्मों में तो इतना लोग नहीं जाते। वशीकरण बस, वशीकरण मैंने बस उसको आकर्षित करना है, उसको पाना है, या वो जानते भी नहीं है उनको। हाँ, जानते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो लेके आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, ये पॉसिबल है चीज़ें। मैं एक छोटा सा मतलब उनको भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, वस्तुओं जो आपने बताया कि प्रत्येक वस्तु में से एक ना विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं, ठीक है। अब जब तरंगें निकलती हैं तो वो तरंगें जो हैं निश्चित वो काम करती हैं। अगर सपोज आपको किसी पुरुष का या स्त्री का, जिसका भी आपको वशीकरण करना है, उसका अगर कोई अगर आपके पास जैसे बाल है, ब्लड है, कपड़ा है, कोई भी, बिल्कुल सही कहा, कोई भी, लेकिन अगर हम उसे जानते ही नहीं है, वो कहीं और। मैं मान गया, चलिए मैं उस पर भी आ जाता हूँ। उसकी फोटो हमारे पास है, ठीक है। फोटो को आप एकटक होके देखते रहिए, त्राटक करें उसको। त्राटक करें, और त्राटक करने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद वो इमेज आपके आंखों के अंदर रहेगी, और आप जो मैसेज उसे देंगे, कन्वे करेंगे, वो मैसेज उसके पास जाएगा। लेकिन ये अभ्यास लंबा अभ्यास है। आपकी त्राटक क्रिया कितनी, आपकी विल पावर कितनी, आपका भाव जो है कितना गहरा है, उस पर निर्भर करता है। आप जितने गहरे भाव से आप करेंगे, डेफिनेटली वो होगा काम, ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये एक साधारण से सिंपल से जो कि आपने बोल दिया कि मेरे पास ये नहीं है, तो हम ऐसे हम कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। आपकी बात मेरे को लॉजिकल लगी है, क्योंकि अब तक जितने भी तांत्रिक आते थे वो कहते थे कि अगर हम नहीं जानते तो शायद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेकिन शिवानी दुर्गा एक है जो एक तंत्र में काफी वो है, और हमने बहुत अच्छे पॉडकास्ट किए उनके। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मैंने ना लाइफ में 2 जनों को मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक तेरे साथ पॉडकास्ट करूंगी आज से 6 महीने पहले,
और आज से 6 साल पहले किया था कि मैं सलमान खान के साथ खड़ी होंगी बिग बॉस में, और दोनों हुए। नहीं, पॉसिबल है ये। देखिए, मैं तो महामाया की कृपा से मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, और उसका आशीर्वाद भी है। चैलेंज भी क्या है, अगर वो ये घमंड भी दिया तो उसी ने दिया है, महामाया ने दिया है। मैं जो चाह लूँ और जो मैं कह दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसे घमंड कहो, महामाया की कृपा को, कुछ भी कहो, लेकिन हाँ, मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये महामाया की कृपा है, और ये बचपन से ही एक्चुअली मेरे साथ जुड़ी हुई चीज़ है ये, तो इसको भी क्या कहेंगे, निश्चित तो कोई ना कोई गॉड गिफ्ट तो है ही है। बिल्कुल सही बात है, और काफी जन्मों का कार्मिक उस अवश्य ये साथ में जुड़ के चलता है ये। हमें कहें कि हम इसी जन्म में सब कुछ कर लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। संभोग से समाधि पे हमने बात करी है। जी जी। अभी कुछ मेरे पास तांत्रिक आए जो ये कहते हैं कि हम प्रेतों के साथ संभोग करते हैं। ये संभव है कि स्थूल शरीर के साथ आप किसी सूक्ष्म शरीर को संपर्क में ला सकते हैं? आपने बहुत बढ़िया बात की है। देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ कल्पना के साथ जुड़ करके इस चीज़ कार्य को करते हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप, ये मात्र एक दिमाग का बस भ्रम है। दिमाग का ये सब दिमाग का है। हाँ, क्या बताऊँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे, जिसके इसको मैं सिर फिराई बोलूँगा। इसमें हकीकत सी बात है, दूसरी लैंग्वेज में सिर फिराई बोलूँगा, या बहुत गहरे में अपनी भावना को लेके चले जाना और डूब जाना। और इसमें एक तो मैं बता दूँ आपको, बायोलॉजिकली अगर बताता हूँ तो हाँ जी। 1-2 केमिकल्स भी इसमें आते हैं। अच्छा, और जो अगर वो केमिकल्स अगर दे देंगे तो व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा। ये और बता देता हूँ, ये एक तरह से जस्ट लाइक, एक तरह से क्या कहेंगे इसको, आप भूत कहो, प्रेत कहो, जादू टोना कहो, किया करो, या आप कहो कि ये विक्षिप्त हो गया है, एक छोटा सा एक 2 रुपए का केमिकल ठीक कर देगा उसको। ठीक है, तो ये अब आप इसको साइंस कहोगे, लेकिन अगर हम तंत्र की क्रिया से कहेंगे तो वो भी तो जड़ी बूटी दे रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हमने सीखा मायोंग में, आपको बताएं, मायोंग जो कि हेड क्वार्टर ऑफ द तंत्राज है, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही जानते हैं, वहाँ पे आज भी जड़ी बूटियों से इलाज करते कुछ बताइए आप, तंत्र की कैसी कैसी जड़ी बूटियां हैं और क्या क्या कार्य सिद्ध हो मतलब कुछ जड़ी बूटियां स्पेसिफिक हो जो कि तंत्र में बहुत ऊपर तक मानी जाती हो। निश्चित। देखिए, एक हमारे शास्त्रों में तो घुघुची बोलते हैं उसको, घुघुची। अच्छा, कहने को देखो कितना वो नाम आ गया, घुघुची, लेकिन उसका हिंदी नाम घृत कुमारी, और घृत कुमारी एलोवेरा। ओके, देखो क्या आ गया, एलोवेरा, और कहाँ घुघुची बोल दिया उसको वहाँ पे जाके। तो नो डाउट कि आज अगर घुघुची जो कि जंगल में लगी हो, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक अगर है, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, हाँ। उसके ऊपर आप मतलब उसका जो है, आप उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद उसको क्या काम करें आप कि महामाया का मंत्र, माँ कामाख्या का मंत्र, देखो मंत्र की भावना, भाव होना चाहिए। आप किसी भी मंत्र से कर सकते हैं, भाव होना चाहिए, और आपकी क्या चाह है डिपेंड उस पर करता है। अगर किसी को वश में करना चाहता हूँ तो मेरा जो माँ कामाख्या से बड़ी तो कोई देवी नहीं है वश में करने के लिए, उसका व्यक्ति का नाम लिया, माँ कामाख्या का नाम लिया, और विश्व मोहिनी महामाया कामाख्या अमुक व्यक्ति को मेरे वश में कर दे, या कुरु कुरु स्वाहा। और उसको उसके अंदर आपने अगर थोड़ी सी सुरा शराब अगर मिला दी और 21 दिन ये जाप कर लिया और उसको आप खिला दो, या उसके सिर में डाल दो, ये यहाँ पे रख के देखो कैसे आपकी भाषा बोलता वो, ऐसा होगा। हाँ 100% होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो कि आप में शतावर होती है। शतावर आपने जड़ी बूटी नाम सुना होगा, शतावरी एक ही बात है। हाँ, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हाँ, लंबी लंबी सी वाइट कलर की होती है, ब्राउन कलर की लगभग आती है। किसी को भी भूत प्रेत हो, किसी को भी भूत प्रेत हो, जो कहते हैं कि इसको भूत प्रेत लग गया, विक्षिप्त हो गया, मैं तो उसको विक्षिप्त बोलता हूँ, भूत प्रेत चुड़ैल हो या कुछ हो, विक्षिप्त बोलता हूँ।
और अगर उसको अगर ऐसा अगर लग रहा है तो वो ज़्यादा कुछ दिन जो है, ज़्यादा नहीं 15-20 दिन 21 दिन शतावर खाना शुरू कर दे बस खाली, उसका भूत प्रेत ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटियों से इलाज है, ये सब मायों की माया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं, जड़ी बूटियों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जो आयुर्वेदा चाह रहे थे, या आज भी वहाँ मायोंग में जो है जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, और हम तो वहीं से सीख के आए हैं, तो हम बाहर भी आके देते हैं। वो दूर बैठा हुआ, कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ, वो हमारे पास थोड़ी आएगा। अगर किसी को अगर ऐसा कोई विक्षिप्त हो गया, भूत प्रेत आ गया है, कुछ इस तरह आ गई, तो उसको यहीं से बना करके भेज देते हैं, ले भाई आपने जो मंत्रों से अभिमंत्रित किया भेज दिया उसको, और खुद लेना चाहे तो खुद भी ले ले वो। लेकिन उसका असर इतना नहीं जितना कि हाँ मंत्रों से अभिमंत्रित होके जाएगा तो उसका असर कुछ ज्यादा होगा। जैसे गुरुजी क्या होता है ना, जितना पुराना प्रेत जो मैंने सुना है उतना ही जड़ होता चला जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक टाइम पीरियड कहते हैं 7 साल, उसके बाद तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आपके पास ऐसे केस आए हैं और कैसे डील करते हो आप? बहुत अच्छी बात की है, बहुत से केस ऐसे मेरे पास आए हैं, और इसमें से एक केस का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। कि एक उत्तराखंड में एक रुद्रपुर एक जगह है, हाँ जी। और रुद्रपुर में एक व्यक्ति मेरे पास आया, और उसकी मिसेस के ऊपर यही चीज़ थी कि कोई व्यक्ति उससे आकर के जो है संभोग करता था, और अपने पति को वो संभोग नहीं करने देती थी वो। ठीक है। अब वो चलता रहा, तो उसने फिर कोर्ट में केस डाला और अपने पंचायत भी की कि भाई ये क्या है। तो पता लगा कि विवाह से पूर्व जो है, उस जब कुंवारी कन्या थी तो उसके ऊपर वो भूत आ गया था, और वो उसको छोड़ नहीं रहा था। जिस समय उसने शादी की तो उसी के साथ उसने फेरे ले लिए। ओ ठीक है, ठीक है। अब ऐसे में वो बंद गया। बंद गया। तो पहला पति तो वो भूत अपने आप को मान रहा है कि मैं इसका पति हूँ, तो उसको कहाँ से उसको आने देगा? पहली बात तो ये। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसे में उसको कैसे निकाल दोगे आप? इवन कोर्ट को भी उसको डाइवोर्स देने के लिए मजबूर करना पड़ा कि नहीं तू इससे डाइवोर्स ले सकता है। मतलब गवर्नमेंट भी हाथ खड़े कर देती है, देख लीजिए, यूं खड़े कर दिए। तब गवर्नमेंट तो शायद मानेगी नहीं। माने नहीं, कमाल कर रहे हो, सामने केस है, अब कैसे नहीं मानेगी? बताओ, करो इसे ठीक कर दो, कैसे कर दोगे? कर लो, ताकत है तो कर दो। सही बात है। ऐसा नहीं है, कई चीज़ों के आगे जो है ना सब फेल है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं, कि एक थोड़ा सा विषय हट जाएगा। एक आपने 1944 में जब द्वितीय वार हुई है, उस समय इटली के पास जो है अटलांटिका में एक लकड़ी की मूर्ति निकली थी, खूबसूरत मूर्ति जिसका नाम ही अटलांटिका है। अच्छा, मालूम आपको? नहीं पता नहीं। इटली के म्यूजियम में वो रखी गई है अभी। ठीक है। और उस मूर्ति को जिसने भी देखा वो पागल हो गया, पागल हो गया, लिटरली पागल हो गया। और एक व्यक्ति बड़ा मजबूर होकर के, मतलब मजबूत होकर के वहां पहुंचा, और कैप्टन था वो, रिवॉल्वर उसके टंगी, मतलब अच्छा था। हाँ कि मैं देखता हूँ। हाँ। और जब उसने उसको देखा, उसने रिवॉल्वर निकाली, अपने पर गोली मार ली, उसको आत्महत्या कर ली उसने। क्या था उस मूर्ति में ऐसा? क्या है देखो, शापित मूर्ति है। और अब तक कोई उसका पता नहीं लगा पाया? ना, बिल्कुल नहीं, बंद करके रख दिया उसे, ब्लॉक कर दिया उसे। अभी तक मूर्ति इटली के म्यूजियम में रखी हुई है। क्या बात है। अब दूसरा आप देखिए, शाहजहां का जो सिंहासन बना था, उसने कहा था कि मैं तो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा हूं एक तरह से, और मेरा सिंहासन भी ऐसा ही होना चाहिए। उसने एक सिंहासन बनवाया जिसमें मोर वगैरह लगा करके और हीरे मोती जवाहरात उसने लगाए। लेकिन वो सिंहासन जहां जहां गया, वहां से नादिर शाह आए। कहां से? ईरान से, ईरान के वो थे नादिर शाह। उसने आके लूटा उसे, वो ले गया, इसको बर्बाद ही हो गया। देखो, उसके बाद उसके जो बच्चे थे वो भी बर्बाद हो गए। उसके जो नीचे और तीसरी पीढ़ी आई, वो उसका नाम अल्लाह समथिंग का था, वो भी बर्बाद हो गया। लोगों ने लूट खाया, आज तक उसका सिंहासन का पता ही नहीं है। तो ऐसी शापित वस्तुएं भी साइंस प्रूव नहीं कर पाई? क्या प्रूफ करेगी? साइंस है ना, साइंस एक लिमिट तक जाके रुक जाएगी, खत्म। मैंने क्या बताया था कि साइंस से आगे भी वो दुनिया है, परा मनोविज्ञान की, जिसको समझना इतना आसान नहीं है।
अब लगाओ ना अपने वैज्ञानिक, ढूंढो। आजकल जो 17-18 साल के कॉलेज के लौंडे हैं हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट्स करते हैं कि बड़े हो जाओ। बड़े हो गए ना, जाओ खोजो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, खोजो जाके। ऐसी कई शापित चीजें होती हैं। तो इसी तरह से मैं इस पे आ रहा हूं रुद्रपुर वाली कहानी पर, हाँ जी। जो उत्तराखंड में हुई। तो वो बंदा मेरे पास आया, खैर अपनी पत्नी को प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था कि मैं इससे जो है तलाक लूं। अच्छा। अटैचमेंट हो जाता है। तो वो कहता है कि ऐसे से सारा केस है और मैं, हाँ समाधान है। मैंने कहा देख भाई, सीधी सी बात है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं ठीक जरूर कर दूँ, ये मेरी गारंटी है। ठीक मैं कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम ऐसे मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड के अंदर रोम रोम में, जिसको बोलेंगे हम दूसरी लैंग्वेज में, रोम रोम में जो है वो चीज जो है घुस जाती है माइंड में, दिमाग में, उसका अवचेतन मन में वो वही भूत दिखाई दे रहा है उसको। तो वो निकालना इतना आसान नहीं होता। हाँ, निकल जरूर जाता है। लंबी प्रक्रिया है वो, 2-3 साल 4 साल की प्रक्रिया है, लेकिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी और निकल जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। मैंने कर दिया उसको। ऐसे बहुत से केस आते हैं। अब एक जवान लड़की मेरे पास आई थी, मुश्किल से 15-16 साल की लड़की। हाँ जी। और मुझे जो है दिखाई देता है, मुझे कोई दबाता है या मेरे से आके वो जो है भोग कर रहा है। बताओ, 15-16 साल की लड़की भोग कर रहा है। और ऐसा होता है जनरली, बच्चे बोलते नहीं है, कहीं क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। किससे बोलेंगे? अपनी माँ से ही बोलेंगे। तो कई बार तो बच्चे इसी मतलब घुटन में ही अपनी जिंदगी को जो है लीला समाप्त कर लेते हैं। सूख रहे होते हैं, वेट कम हो रहा होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, भटकाव में। तो फिर उस बच्चे को जो है मैंने, खैर माँ कामाख्या की जो मंत्र वगैरह करके और उसको मैंने ठीक किया। और मुश्किल से वो तो खैर हफ्ता अभी जिसको बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा। पहले तो हमारे ब्राह्मण देवता, मैंने उनको भेजा, जाओ उनको देख के आओ, करके आओ। तो हमारे ब्राह्मण देवता भी जो है वो घबरा के वहाँ से आ गए, कहते गुरुजी मेरे बस का तो नहीं है। मैंने फिर अपने आश्रम में बुलाया और बुला करके, खैर मैंने तो एक ही दिन लगाया, खैर महामाया की कृपा आई है और वो बच्ची ठीक हो गई। गुरुजी प्रोसेस बताओ मुझे, आप कैसे काम करते हो? कि क्या होता है, हवन के अनुष्ठान करते हो या मंत्र उच्चारण, कैसे, क्या प्रोसेस क्या है? डिपेंड करता है केस कैसा है। पहली बात तो मैं ये जानता हूँ पहले तो कि तू कितना पढ़ा लिखा है, ये बता पहले तो उसकी सोच कहाँ तक है। पहले साइकोलॉजिकली रीड करना जरूरी है कि इसकी गहराई क्या है। अगर कोई देहाती आदमी आया तो उसको तो चुपड़िया बना के ही दी जाएगी। पढ़ा लिखा है तो उससे वैसी बात की जाएगी। कोई साइंस का स्टूडेंट, उससे पहले बात की जाएगी। जैसा हो वैसे उसकी ट्रीटमेंट उसका वैसे है। ये हम कहेंगे फिक्स डोज नहीं, एक कुनैन की गोली ही हमको देनी है, नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छी बात करी है आपने, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं, साबरी दवा खाना सुना है ना आपने? हाँ। तो वहाँ 5-6 कोई ना कोई तो साड़ी असर करेगी, 5-6 गोली दे दी जाती थी। लेकिन दीपक जी, ऐसी दुकानें जो है ना कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती हैं, जब एक ही ठट्टे पे चलते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए चलता है। आप देखो ना कितने लोग असल में ये शुगर की दवाई बंद हो जाते हैं। ये कैंसर की दवाई, अरे कोई कैंसर कोई शुगर को ठीक होने वाली चीजें हैं क्या? कमाल कर रहा है। क्योर इनको तो मतलब इनके साथ तो फिर जिंदगी बिताई जाती है कि कैसे बस बैलेंस करके चला जा सके। जो कैंसर पेशेंट आ गया तो मैं बता दूंगा आपको, मैं तो पकड़ता नहीं, मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ। ये महामाया की कृपा भैया, जो भी है इसे जो है भुगत, मैं नहीं कुछ कर सकता, नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ये बहुत ही बढ़िया बात करी आपने। हाँ। कि परमात्मा के उस कर्म को मैं कैसे पलट दूं? तेरे में ताकत है, तुझे मैं मंत्र देता हूँ बेटा, इसमें ऐसे ऐसे कर ले। क्योंकि एक महिला थी मेरे पास आई थी नहीं, मतलब कि मैंने, बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। मेरा संपर्क हुआ था उससे। तो वो उसमें एड्स की मरीज थी, तो उसने थ्रू मेडिटेशन अपना एड्स ठीक किया। लेकिन वो खुद करे तब, मैं नहीं कर सकता। समझ गया। मैं तो कहता हूँ हाँ तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको कराता हूँ, आ जाओ कर लो। दम तुम में होना चाहिए। दम तुम में होना चाहिए, लगन तुम में होना चाहिए, भाव तुम्हारे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं करवा सकता हूँ तुमको। और कैसे करते हैं आप खुद महसूस करोगे, 100% करोगे। ये व्यक्ति के अंदर लगन चाहिए, ऐसा नहीं। इसको मैं कहूंगा दिमाग की शक्ति। पहले बात तो इच्छा शक्ति कि मेरे अंदर जीने की शक्ति होनी चाहिए। हाँ मैं ठीक होऊंगा, जो सोचोगे होगा वही। हाँ होगा भाई, मैं ठीक होऊंगा, ये पहले भाव। और पहले निगेटिविटी रखी है कि मेरा होगा नहीं होगा, मरना ही है मुझे तो, नहीं होगा नहीं होगा। पहले तो मरना तो दूर की बात है, होगा नहीं होगा, उसका कभी नहीं होगा।
मैं पहले कहता हूं तू मत आ मेरे पास, तेरा कोई फायदा नहीं है। पहले से ही ऐसे मर चुका है। श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर व्यक्ति के पास है वही सक्सेस है, नहीं तो नहीं हो सकता। पहले विश्वास तो बना अपना, श्रद्धा तो रख, सही कह रहे हो आप। तभी आगे कुछ कर पाएगा ना, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तूने अभी कुछ किया ही नहीं, पहले ही हिम्मत हार के बैठा हुआ है। मैं कहता हूं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा भाई, तू मेरे पास मत आ, तेरा कोई इलाज नहीं है, वो ऊपर वाला ही जानता है। अच्छा, मैं नहीं कर सकता। जैसे आपके पास बहुत सारे घोस्ट केसेस आते हैं, फिर पोजीशन के केस आते हैं, तो प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, इन सब से भी आप अलग अलग तरीके से डील करते हो। मुश्किल कौन सी है? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अल्लादीन का चिराग जिन उसी के अंदर ही मिलेगा, है ना ये, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे इस्लाम धर्म में उसको जिन कह दिया, यहाँ भूत कह दिया, फर्क क्या है? हमने जिन को अलग कह दिया, लेकिन जिन अलग नहीं है, वो भूत ही है। अब भूत का इलाज करना है आपको बस। ठीक है, समझ गया। देखिए, कोई मेल अगर है, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि मेल के ऊपर ज्यादातर मेल ही आते हैं, लेकिन फीमेल के ऊपर मेल आते हैं। ओके। देखिए, तो डोमिनेटिंग कौन हो रहा है? मेल हो रहे हैं। फीमेल बहुत कम आती हैं, लेकिन मेल ज्यादा आते हैं। और जिसपे जो ये कह रहे हैं ना यक्षिणी, यक्षिणी तो बहुत दूर की बात है। यक्षिणी भूत नहीं है कोई। यक्षिणी एक भूतों से भी ऊपर सुप्रीम पावर है, ऊपर सुप्रीम पावर है वो। उसको जस्ट लाइक कि आप ये कह सकते हैं कि इक्वलेंट टू, मतलब कि अप्सरा। हाँ, अप्सरा। इंद्र, हाँ, इंद्र बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो कैटेगरी अलग हो गई। वो ये भूत की कैटेगरी से वो बहुत ऊंची है, वो ये कैटेगरी नहीं है ये। और वो किसी इंसानों पे ऐसे आसानी से, देखिए, उनको सिद्ध कर लो, माँ को, महाशक्तियों को सिद्ध करो, बात एक ही है, करना आपने एक ही है। अब षट कर्म करके आप अगर किसी ऐसी शक्तियों को, अगर भूत प्रेत को अगर जागृत कर रहे हो तो करो, आप उनसे उतनी ही पावर में काम ले सकते हो। उससे बड़ा भूत, अगर उससे बड़ा बदमाश अगर किसी को मिल गया तो उसका बदमाश फेल हो गया। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए पहले ही बड़ी शक्ति को लो ना, कि उसके आगे सारे फेल हो जाएं। लेकिन बड़ी शक्तियां इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। बहुत आसान, बहुत आसान है। भाव चाहिए, बहुत आसान है। क्योंकि ये तो 11-11 दिन की साधना में प्रेत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं बताता हूँ। एक हमारे यहाँ एक 10 महाविद्या में एक साधना है माँ धूमावती की। कोई हाथ भी नहीं लगाता, कोई नाम भी नहीं लेता। हाँ जी। लेता कोई नाम? वो थोड़ी सी मानी जाती है कि वो अगली है, थोड़ा उल्टी सीधी चीजें के बारे में प्रचलित है। देखो, जब आप विधवा है, वो जब आप विधवा का रूप जब आप अपने सामने रखोगे तो कैसे भाव आएंगे? खुद भी विधवा ही हो जाओगे, खुद ही लुट पिट जाओगे। गरीबी दे देगी, बीमार कर देगी, उड़ा देगी, खत्म कर देगी, दरिद्रता दे देगी। ये वो एक मन में भाव लिए हुए हैं, लिए ना। लेकिन ये गलत भाव है। मैं बताता हूं। देखो, उस माँ की एक अपनी शक्ति है। शक्ति इन द सेंस पावर तो है ना, उससे सारी दुनिया डरती है। भोले शंकर को कहते हैं कि उसने जो है अपने अंदर ले लिया, खा गई, वो निकल गई। तो कमाल है, उससे बड़ी महाशक्ति और कौन होगी? तंत्र में अगर देखा जाए, उससे बड़ी शक्ति है कहां? कहां है उससे बड़ी शक्ति? और उसको हमने दूर कर दिया कि नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो साइड करो, इसको तो हाथ भी मत लगाओ, नहीं तो दरिद्र हो जाओगे, पागल हो जाओगे। सब बगलामुखी के पीछे भाग रहे हैं। सब बगलामुखी के पीछे भाग रहे हैं। राजसिक देवी। और उस देवी से मांगने का, काम कराने का तरीका आना चाहिए, और वही शक्तिशाली बन जाएगी आपके लिए। एक चीज बताइए, वो शक्ति ऐसी है जो संहार करती है, ठीक है, संहार करती है। और जो बुरी चीजें हैं, मतलब उसका काम है खत्म करना, खत्म करना। आप मांगो,
हे माँ मेरी दरिद्रता खत्म कर दे, खत्म करेगी ना वो? मांगने का तरीका होना चाहिए। हथियार को हथियार से मारो, गलत कहाँ है वो? ये सोचने की बात है। हाँ, आप दरिद्रता खत्म करने के लिए किसी और के पास जा रहे हो, वहां हो ही नहीं सकती, भटकते रहो, भटकते रहो। दरिद्रता कहां खत्म होगी? शत्रु नाश कहां होगा? नाश तो उस धूमावती ने करना है ना कला? बिल्कुल सही बात है। काम यही तंत्र है कि कौन सी शक्ति से किस समय कौन सा हमें काम करवा सकते हैं। यही तो तंत्र है। हमारी बुद्धि कहां जा रही है, हम कम से कम में ज्यादा काम ले सकें, अपने मन के अनुकूल वस्तुओं को बना सकें। और तंत्र का मतलब क्या है? टेक्निक, कला, कला, टेक्निक, कला। कोई कर ही नहीं पा रहा है ये। सब उसको गलत 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 शत्रुनाश की गलत देवी भी गलत। बताया जाता है, बगलामुखी है। बगलामुखी, देखिए शत्रु, इसमें कोई शक नहीं, वो शत्रु को संहार करने की प्लस वशीकरण की भी देवी है। देखिए बगलामुखी की अपनी एक अलग दुनिया है, एक अलग माया है, एक अलग उसके प्रभाव है। हाँ जी। अगर बगलामुखी के अगर जैसे नीम के अगर पत्ते हैं, उनके मंत्र एक ही है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम पद्मस्तंभ जिया के लगले बुद्धि विनाश होने और ह्रीं ओम स्वाहा, मंत्र एक ही है, वो जाप करते रहो। बाकी उसके तांत्रिक अनुष्ठान, तांत्रिक मंत्र भी हैं, जिसमें ऐसे भी हैं कि आप नग्न स्त्री को सामने रखना पड़ेगा, छू नहीं सकते आप। और वो क्रियाएं भी हैं माँ बगलामुखी की, तामसिक क्रियाएं हैं। कोई जानता नहीं जानता मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी हैं। अब मैं एक ही मंत्र की, जो कि सार्वजनिक, जो सभी लोग जानते हैं और करते हैं उसको, यही मंत्र जो मैंने आपको बताया, इस मंत्र के साथ अगर दिशा बदल देंगे, उसका प्रभाव बदल जाएगा। सामग्री बदल देंगे हवन की, प्रभाव बदल जाएगा। मंत्र एक ही है। आपका भाव कैसा और आपने सामग्री कौन सी ली है, और उस सामग्री से जो धुआं निकलेगा उस धुएं का प्रभाव आपके चारों तरफ, आपकी ऑरा को वैसे बना देगा। मां एक और प्रभाव अनेक। सही है। तो इसलिए किसी के बारे में एक पर्टिकुलर हमको एक विचार बना लेना, एक मन में एक धारणा बना लेनी कि ऐसा ही है बस, खाली और कुछ नहीं, ये गलत है। अब मैं क्या बोलूं, ऐसे मतलब मेरा अच्छा नहीं लगता है, मतलब गाली देने का भी मेरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, सब महामाया की कृपा उनसे बुलवा रही है, बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। सबका काम करने का तरीका भी अलग अलग है। आपके पास घोस्ट केसेस आते हैं, आप क्या करते हो उसके बाद जो प्रेत को मोक्ष दिलाने के लिए? क्योंकि कई लोग उनको बोतल में बंद कर देते हैं, कई लोग उनको किसी नारियल में बिठा के कहीं छोड़ देते हैं, कई लोग नींबू में बांध देते हैं, कई लोग हवन में जला देते हैं। जलाना ज्यादा अच्छा है। ये जितने भी आपने प्रयोग बताए इससे पहले, वो सब आप छोड़ रहे हो, आप वो कहीं पे फिर खुल जाएंगे वो, तो जलाना ज्यादा अच्छा है। इसलिए हवन करना उसके बाद वो ज्यादा उचित मानता हूं कि आप खत्म ही करो ना कहानी को। कई लोग मैंने सुना है रुद्राक्ष में बिठा के जला देते हैं। हाँ, वो कह रहे जलाना अच्छा है। अच्छा। आप किसी में भी रख लो उसको, वो जलाना अच्छा है। मैं तो उसी को ज्यादा उचित मानता हूं और वही करना चाहिए। गुरुजी अभी हम वशीकरण की बात कर रहे थे। जी, वशीकरण आजकल जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है या फिर लेना चाहिए, मुझे लगता है वो कपल्स में जो झगड़े हो रहे हैं, इसमें आप क्या इसका उपाय करते हो या फिर कैसे आप इसको देखते हो? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए अभी मैं बात करता हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में एक ऐसा प्रयोग जो कि माँ कामाख्या का मतलब 100% कारगर है, और मैंने बहुत बच्चों को कराया भी है और सफल हुआ है। अच्छा, प्रयोग। ठीक है। हमारे पास कोई स्त्री आती है, और स्त्री क्या आती है, मैं जो मेरे साथ जो मैंने दिए हैं प्रयोग, मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है जी। एक पंथ दो काज होंगे। तो एक लेडी मेरे पास आई, कहती कि मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे पे शक कर रहे हैं कि मेरे कहीं और रिलेशन तो नहीं है। ठीक है। और मेरा तो घर जो है बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है, और दो बड़े बड़े बच्चे। अब देखिए आप, मतलब 18 साल के बच्चे, और उसके बाद ये घर बिगड़े तो कैसा लगेगा। वो लेडी मेरे पास आई, कहती कि गुरुजी कुछ उपाय बताओ, करो कुछ मेरे लिए। मैंने ठीक है, तो मैंने माँ कामाख्या का जो सूत्र है वो उसको दिया। मैंने कहा ये तू अपने हाथ में बांध ले या कहीं पर भी इसको रख ले अपने पास, ये तेरे पास होना चाहिए। और उसके बाद एक प्रयोग मैंने उसको करने के लिए दिया। मैंने कहा जब आप अपने पति के साथ इंटरकोर्स करते हो तो उस समय एक काम करना कि बाद में जो रज निकलता है उसको अपने दोनों हाथों पे निकाल करके और उसके दोनों तलवों पर लगा देना किसी तरह से।
अपने पति के तलवों पे लगा देना ठीक है। और फिर मुझे बताना। तो 1 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आई, कहते गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे प्रयोग, मतलब क्या बताऊँ आपको, माँ कामाख्या की कृपा है कि अनगिनत है। नहीं मतलब, लेकिन ये प्रयोग कैसे काम कैसे करता है? काम कैसे, एक तो कामाख्या सूत्र जो मैंने बताया आपको वो उनके पास, और दूसरा देखिए कि हमारी बॉडी की लास्ट एनर्जी कहाँ जाके स्टोर हो रही है। ठीक है, समझ गया। ब्लड के बाद उसमें आ रही है, ठीक है ना, लास्ट एनर्जी। और वो लास्ट एनर्जी काम नहीं करेगी, बताएं। यही तो तंत्र है। और वो भी जीवित तत्व। जीवित तत्व। ये बहुत ही गहरी चीजें हैं, लेकिन हर किसी को नहीं बताई जा सकती। लेकिन अगर वो मैरिड ना हो तो कपल मैरिड ना हो, देखिए उसके लिए तो फिर वही आ गया कि प्रेमी प्रेमिका वाला हिसाब किताब हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए देखिए प्रयोग अलग हैं, और मैं इस तरह से तो नहीं करूँगा। फिर उसके लिए क्या है कि काम्या सिंदूर है एक बहुत ही उत्तम जो है काम्या सिंदूर को चमेली के तेल में मिला करके, और प्रातःकाल सुबह उठते ही पहला काम ये करना है कि जिस दिशा में आपकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो उस दिशा में खड़े हो करके आप उसके नाम का और तिलक लगा लीजिए, देखें चमत्कार। फिर कितने दिन में इसका? अरे जनाब 1-2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम। ये भी आजमाया हुआ है। आजमाया हुआ है। गुरुजी अब आते हैं थोड़ा सा दोबारा से अपने तंत्र पे। ठीक। जैसे किसी के ऊपर मारण क्रिया भेज दी गई है, अब मारण क्रिया बताते हैं कि किसी ने अगर कुछ भेज दी है तो वो टाली तो नहीं जा सकती, उसकी दिशा बदली जा सकती। बिल्कुल। तो साधक कैसे उस पर काम करता है? आप कैसे उस पर काम करते हो मारण हटाने के लिए? क्या उसके आप किसी बाल या फिर किसी वस्तु की आपको बलि देते हो? क्या प्रोसेस क्या है? या फिर किसी वो पेड़ पे उतार देते हो? क्या है उसका वो? देखिए पहली बात तो हमारे पास व्यक्ति आएगा ही तब जब असल में वो जो है एक तरह से क्रिया हो चुकी होगी। बिल्कुल पहली सही बात तो ये है। हाँ जी। इसका मतलब कि कोई ना कोई दैविक शक्ति है ना, उसको पहले से ही बचा रही है। पहली बात तो ये है। अब हमने किसी तरह से उसको काटना है या उसको निकालना है अपनी बॉडी में से, यही तो है ना। और जब हमें पहले पता लग जाएगा तो हम पहले सुरक्षा कवच बना के रखेंगे, तो वो आएगी नहीं हमारे पास, वो दाएं बाएं वैसे ही निकल जाएगी। ओके, ठीक है। लेकिन अगर देखो हमको तो तब पता लगेगा ना, पता इन द सेंस कि जब जिस व्यक्ति पे ये चीज हुई है और उस पे हो चुकी है, उसकी एक टाइम रखा जाता है। टाइम जैसे 21 दिन का, 40 दिन का, कि 21 से 40 दिन में एकदम से नहीं होता। 21 दिन 40 दिन हो गया तो 21 दिन के अंदर वो व्यक्ति जो है लीला समाप्त हो जाएगी, या 40 दिन के अंदर लीला समाप्त। हाँ, उस दौरान अगर हमारे पास आता है तब आप कह सकते हो कि क्या उपाय है। हाँ जी। उसके लिए सबसे उत्तम उपाय जो है आपको मैं बता देता हूं। एक कुनैन की गोली होती है जो कि पहले मलेरिया में दी जाती थी। अच्छा, मुझे वैसे नॉलेज नहीं। हाँ जी। बहुत पुरानी बात है, आज से 15-20 साल पहले जो मलेरिया में कुनैन की गोली चलती थी। अच्छा। अब कुनैन की गोली उसके पहले तो मुंह में आप दे दीजिए, सबसे पहला तो सुरक्षा का कवच वही है। देखिए कितनी माया है एक केमिकल की। और उसके बाद महामृत्युंजय का पाठ आपको सेव कर देगा। ठीक है। एक मलेरिया की कुनैन की गोली उसको जो है वो सुरक्षित कर रही, देखिए आप। और ये कहाँ से सीखा? मायोंग से, जो कि जड़ी बूटियों के हेड क्वार्टर है। जड़ी बूटियों का इतना महत्व है। आप ज्योतिष भी करते हो? जी। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत तरीके से बटी हुई है, थोड़ी सी मेरे मन में है, बात करते हैं इस बारे में। अब मुझे नहीं पता आप कैसे प्रयोग देते हो लोगों को करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा तो बहुत महंगे महंगे प्रयोग। अभी मेरे पास कोई बंदे आए थे, उन्होंने कहा तू इतने इसका ये करवा ले, वो करवा ले, जो कि आम बंदा तो मेरे ख्याल से नहीं करवा पाएगा। और यही लाल किताब की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चंद रुपयों में बड़ी से बड़ी रेमेडी है। बिल्कुल है। आप किसको सही मानते हो, या फिर दोनों काम करती हैं आपके हिसाब से? नहीं, काम दोनों करती हैं। देखिए डिपेंड करता है कि रेमेडीज जो है उसको फलित होगी या नहीं होगी। कई बार एक छोटा उपाय भी जो फलित हो जाता है, कई बार हम बड़े बड़े उपाय करके भी जो है फलित नहीं कर पाते।
तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति के ऊपर कि उसको कौन सी रेमेडी उसको सूट करेगी। तो ये कहना कि उसके ऊपर 1 रुपये का काम करेगा या 1 लाख का काम करेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये देखने पर ही डिपेंड करता है। ये लाल किताब को किस तरीके से देखते हो आप? नहीं, लाल किताब बहुत अच्छी किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जीवन में उतार दिया जाए तो व्यक्ति को कष्ट होंगे ही नहीं। फैक्ट तो यही है, क्योंकि वो बिल्कुल व्यक्ति को सीधा कर देती है कि तुझे बुरे काम तो करना ही नहीं है, जो करना अच्छा ही करना है। तो व्यक्ति के साथ बुरा कहाँ से होगा? जो तो डेस्टिनी में दे दिया वही आप झेलोगे, नहीं तो परमात्मा की कृपा से आप सही चलते चले जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें हर ग्रह को रिश्तों के साथ मान दिया कि अगर आपका बुध खराब है तो बहन के साथ रिश्ता डेफिनेटली खराब होगा, मंगल खराब है तो भाई के साथ रिश्ता खराब होगा। तो इस तरह से उन्होंने जो दिया है ना कि आप अगर मंगल खराब है तो भाई के साथ अच्छे संबंध बनाओ, अगर बुध खराब है तो आप बहन के साथ अच्छे संबंध बनाओ। तो इस तरह से बहुत अच्छा उन्होंने दिया, एक परिवार को जोड़ा उन्होंने, तो कोई गलत नहीं है। और एक परिवार अगर यूनिटी के साथ रहेगा, इससे बड़ा सुख और आनंद क्या कहाँ मिलेगा हमें। लेकिन लाल किताब के बारे में ना बहुत सारी अजीबोगरीब बातें भी हैं। कहते हैं भूतों ने लिखी है, ये पैरानॉर्मल किताब है, सुपर नेचुरल किताब है। कोई किताब हो, मैं तो कहूँगा कि आज प्रैक्टिकल में हमारा लाभ दे रही है, हमको लाभ दे रही है तो अच्छी है। सही बात है। हम जिंदगी को प्रैक्टिकल उतारे हैं। अब किसने लिखी छोड़ दें, हाँ हाँ, भूत ने लिखी, प्रेत ने लिखी, ज्ञानी ने लिखी, हमें क्या मतलब है? आज हमें फलित हो रही है, बात खत्म। सही बात है। हम उसी को परमात्मा मान ले जो हमें, देखिए वो क्या है, वो एक तरह से हम उसको गुरु के कहें, परमात्मा कहें, वो आपकी इच्छा है। अब इस तरह से बातें करके कोई फायदा नहीं है, हमें लाभ दे रही है, दैट्स ऑल। मैं आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपने कुछ साधनाएं करी हो कभी, मतलब ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आप बहुत सारे घोस्ट केसेस हैंडल करते हो, उसके अंदर आप पर कभी किसी घोस्ट ने अटैक करने की कोशिश करी हो या आप उससे थोड़े से, मतलब पहली बात तो हमारे गुरु ने हमें इतना ज्ञान दिया कि जो है किसी के माइकल लाल के अंदर ताकत ही नहीं हुई कि हम पर अटैक कर सकें। कहते हैं ना कि नंगम परम परमेश्वरम, तो हम हाँ, जो फैक्ट है। हाँ जी, तो हम शमशान घाट में जाके सबसे पहले नंगे हो जाते हैं। हकीकत सुनोगे तो जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नंगम परम परमेश्वर, मेरे से बड़ा नंगा है तू क्या, आ जा। पहली बात तो ये। हाँ, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई मान शक्तियाँ होती हैं जो चलती हैं और कर देती हैं अटैक। एक बार की बात है, हमारे गुरुदेव के साथ ही चल रहा था मैं, तो एक हम प्रयोग कर रहे थे। तो प्रयोग भी क्या होता है बताता हूँ आपको मैं, कि वशीकरण ज़्यादातर सब लोग उसी के ऊपर, और पैसा और वशीकरण, ये दो ही चीज़ें। बस और जी। अगर बहुत सारा पैसा अगर चाहिए तो फिर जो है कहते हैं कि जब तेली मरता है ना, तेली मतलब जो तेल बेचते हैं, तेली मरता है, तो जब वो मरता है तो उसके ऊपर वो उपाय किए जाते हैं। तो ऐसे ही हम कर रहे थे, हमारे गुरुदेव साथ में थे, क्योंकि ऐसे जो है छेड़ना किसी को सही नहीं होता। क्योंकि देखिए एक तो होता है एक जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, और हमारे साथ तो सब बीवी बच्चे सब हैं, तो हम संसारिक लोग हैं, तो बड़ी सोच समझ के इन चीज़ों को करना पड़ता, देखना पड़ता है। हाँ जी। तो हम अपने गुरुदेव के साथ जब कर रहे थे कार्य को, तो उस समय इसमें कोई शक नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ की कुछ आवाज़ मतलब कि अदृश्य आवाज़ें, वो हमको सुनने को जरूर मिली, जो कि बड़ी भयावह थी। डर भी लगता है, नो डाउट। लेकिन शमशान घाट में क्रिया करने का मकसद ये होता है कि आप अपने डर को दूर करो सबसे पहले बात। ठीक है। तभी आप आगे क्रिया कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको मजबूत होना है, तभी आप शमशान में कहते हैं कि क्रिया करो। क्रिया बाहर भी कर सकते हो आप, लेकिन शमशान में हम क्रिया कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप मजबूत हो जाओ, डरो नहीं, संकल्प, क्योंकि जो डरा वो मरा। तो तब हमने क्रिया की, और महामाया की कृपा से जो है हम वहाँ से क्रिया करके निकले। तो गुरुदेव साथ में तो खैर एक शक्ति वैसी रहती है कि हाँ कोई हमारे साथ है जो हमारा रक्षक है। तो जो भी क्रिया करो, मैं तो कहूँगा कि गुरुदेव के साथ ही करनी चाहिए। किसी को भी आप माने गुरु, तो उनके साथ ही करनी चाहिए। तो वो एक आभास मुझे उस समय हुआ, जो कि मैं एक तरह से उनके साथ था तो सुरक्षित रहा, नहीं तो हम तो अनजान थे, उस समय अनाड़ी थे, तो निश्चित तक कोई ना कोई चोट खाते, जैसे कि लोग पागलों की तरह फिरते रहते हैं। तो वो खैर एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ गुरुदेव के साथ मेरा रहा। आजकल एक और क्रिया है जैसे वशीकरण है, मारना तो बहुत
बाद में प्रयोग होता है और बंगाल का तंत्र है। और उससे पहले मेरे मन में कंट्रोवर्शियल सवाल आया, पता नहीं आप जवाब इसका देना चाहो, आपके ऊपर है। आजकल मेरे पास अलग अलग तरीके तांत्रिक आते हैं, कोई बताता है मुस्लिम तंत्र ज़्यादा बड़ा है, कोई दशविद्याओं का ज़्यादा बड़ा होता है। आप किस रूप से देखते हो कि कौन सा तंत्र ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, मैंने अभी पहले भी बोला कि मुस्लिम जो तंत्र है वो बेसिकली जिन के ऊपर ज़्यादा है, भूतों के ऊपर जाता है, प्रेतों के ऊपर जाता है। आप उसे जिन कह दो, इधर वो भूत कह दें, हिंदू एक ही धर्म चीज़ में है। एक ही बात है। पहली बात तो अब उससे हमने तो और सुप्रीम पावर गिनी हुई है। गंधर्व हैं, यक्ष हैं, फिर उसके बाद अप्सराएं हैं, बेताल हैं और देव हैं। उसके बाद जो है ये 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली उनसे पावरफुल है बहुत ज़्यादा। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये पिरान कलियर, ये हरिद्वार के पास में जो ये पड़ता है अपना रुड़की के पास, रुड़की से 10-12 किलोमीटर दूर है। ये एक भी माइका लाल कोई ऐसा नहीं मिला मर्द का बच्चा, और जो मिले वो सिर्फ एक ही गाना गाते थे कि माँ काली से ऊपर कोई नहीं है। मुस्लिम लोग भी, खुला चैलेंज है इस बात का भी, खाक छानी है, धक्के खाए हैं हम भी अगौरी फकीरों के साथ रह करके, देखा हमने, बहुत बारीकी के साथ देखा है, जाना है, समझा है। एक भी मर्द का बच्चा नहीं मिला मुझे, और लास्ट में वो माँ काली के आई माथा टेकते हैं, समर्पण कर दिया। तो इसलिए माँ काली से ऊपर कोई कुछ नहीं है, सब नीचे है। बिल्कुल सही कहा। दोबारा आते हैं इस बात पे कि जैसे कि आपने बताया वशीकरण फेमस है, ऐसी एक क्रिया हो रहा है स्तंभन। हाँ, स्तंभन है। काम बांध देते हैं व्यापारी बहुत ज्यादा जलन में। इसका क्या उपाय या फिर इसकी क्या काट है? आप देखिए, स्तंभन की देवी जो है माँ बगलामुखी है। माँ बिल्कुल बगलामुखी, सही कह रहे हो आप। हाँ, बाकी और किसी मतलब देवियों में इतनी शक्ति नहीं है जो स्तंभन की देवी जो है, वो आपने बिल्कुल सही कहा, स्तंभन की देवी माँ बगलामुखी है। एक वाक्य याद आ गया, छोटा सा बताता हूँ आपको। हमारे पास एक साधक ही आए थे, उन्होंने कहा कि जब मुझे शुरू में नहीं पता था ना माँ बगलामुखी की ताकत, तो मैंने अपने जगह पर, प्लेस पर बैठकर माँ बगलामुखी का चैंट करना शुरू कर दिया, और उल्टा प्रभाव पड़ गया कि मेरा खुद का स्तंभन हो गया काम का। ऐसा भी हो सकता है? मुझे नहीं पता। देखिए, वो उनकी सोच है, उन्होंने भाव कैसे रखे होंगे। नेगेटिव भाव होंगे तो नेगेटिव होगा। मैंने बोला, मैं जब पूछता हूँ माँ को तो माँ की तरह ही पूछता हूँ। अब दूसरा किस भाव से पूछ रहा हो तो वैसा भाव उसका पूरा होगा। आपके भाव क्या है? मैं जनरली लोगों को ये बोलता हूँ और एग्जाम्पल भी देता हूँ, जो संसारिक लोग हैं उनको बोलता हूँ कि रात को सोते समय आप जो भी मन में विचार रखेंगे वो पूर्ण होगा। ये क्या है? सिंपल साइकोलॉजिकली है। आप विचार रखो, वो अवचेतन मन में जाएंगे और वो आपके साथ अंदर ये द्वंद्व करेंगे और आपको जिता देंगे। आपके भाव कैसे हैं? आपने नेगेटिव भाव रखे होंगे, डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हो गया। आप पहले से सोच रहे हो कि मेरा उल्टा ना हो जाए, अरे जब मैं माँ धूमावती की पूजा करने के लिए तैयार हूं तो ये तो फिर माँ बगलामुखी है। मैं तो उल्टा चलता हूं ना। उल्टा क्या? उस चीज को, उस विज्ञान को जान सका हूं, तभी उसका प्रयोग कर पा रहा हूं ना। आप अगर उल्टे दिमाग को रखेंगे तो उल्टे हो जाएंगे। रखो उल्टा दिमाग, लेकिन उल्टे को सीधा कैसे करना है ये आप कला आनी चाहिए। उस बात पे दोबारा आते हैं गुरुजी कि कैसे इलाज है स्तंभन का। आप बता रहे थे माँ बगलामुखी, स्तंभन की देवी। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, माँ है। पहली बात तो माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती, पहली बात तो क्लियर सी बात है, ठीक है। और अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, माँ की आराधना करें, माँ को भोग लगाएं, आप अवश्य आप निकल जाएंगे। सिंपल सा है। जैसे किसी के कारोबार पे कई लोग प्रेत छोड़ देते हैं, हाँ, अब वो भी हटा सकते हैं? अरे 2 मिनट का काम नहीं है। मैं जनरली एक प्रयोग देता हूँ। हाँ जी। कभी किसी का अगर हो गया है तो वो शुक्र या शनिवार के दिन शाम को जो है जलेबी जो है वो भी बच्चों में बांटें, ठीक। और अपने प्रतिष्ठान के बाहर जो है मक्का मक्का का त्रिकोण लगा कर के बीच में त्रिम लिख दें। देखो फिर कमाल। जलेबी बच्चों में ही बांटनी है और बाहर त्रिम लिख देना है, और वो भी जो त्रिम लिखवाना वो किसी बच्चे से लिखवाना है, किसी लड़की से, कन्या से। अच्छा, ठीक है। बस देखो, ये छोटा सा टोटका, चमत्कार कोई बड़ी होगा। बात नहीं है। लेकिन विश्वास, मैंने बोला ना, श्रद्धा, ये होना जरूरी, बहुत जरूरी। हर चीज पॉसिबल है लाइफ में। शक्ति तीव्र तभी हो सकती है जब श्रद्धा उसके अंदर जुड़ जाए। बस
जैसे आपके भाव होंगे वैसा आप, अगर आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि नहीं अच्छा होगा ही नहीं, सेल तो होगा ही नहीं, फिर कभी नहीं होगी, कितने ही तंत्र प्रयोग कर ले वो। तो इसलिए भाव पहले, श्रद्धा विश्वास ये जरूरी है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा मंत्र या फिर तंत्र है, जैसे ही आप किसी के सामने बैठते हो और उसके अंदर लाइव घोस्ट पोजीशन है तो वो आपके सामने खेलने लगता है, नाचने लगता है? पहली बात तो मेरे आगे कोई आएगा क्यों, किसी की हिम्मत कहाँ है? मैंने बोला ना आपको, कहाँ है हिम्मत किसी के अंदर। और बाकी इतनी 10 महाविद्या बैठी है, किसी का मंत्र जाप कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी कोई भी, वो साथ में है मेरे। तो आप विश्वास के साथ आप करो ना। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक के सामने ऐसे धाम खुले हुए हैं जहां पे लोग बैठते हैं और नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। क्या है वो? देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अंदर कम से कम ऐसी जो बुरी शक्तियां वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसका मतलब वो पवित्र जगह है ना, शक्तिशाली जगह है ना। नहीं, मैं लोगों के धाम पे बता रहा हूँ, लोगों ने जो धाम खोले हुए हैं। पता नहीं वो धाम कैसे खुले, वो मुझे नहीं पता। मैं एक बात कर रहा हूँ, हाँ जी, अगर मैं कोई धाम खोलता हूँ, एक बात करता हूँ, हाँ जी, और धाम खोलता हूँ और धाम में अगर हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पवित्र वो जगह हो चुकी है, तो उसके अंदर एंट्री करने की शक्ति किसकी है? बुरी शक्ति कहां से एंट्री कर जाएगी उसके अंदर? वो बाहरी कमाल करती। अगर कोई अंदर एंट्री कर रहा है, इसका मतलब धाम ही नहीं है, वो कैसे कर जाएगी शक्ति? या तो विश्वास करो तो पूरा करो, और वरना मत करो। अंधविश्वास पे नहीं, जीते जाग सामने आओ। जब अंदर शक्तियां हैं, धाम है, तो फिर क्या ऐसा, फिर कैसी बुरी शक्ति अंदर आ जाएगी? आ ही नहीं सकती ना, आनी भी नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो फिर गड़बड़ है। मैं कहना नहीं चाहता, आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। नहीं, मैं समझ गया। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे धाम देखे हैं जहाँ पर औरतें, और ये बालाजी की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो भी हो रहा है बालाजी के बाहर, बस बाहर हो रहा है। बिल्कुल। तो बालाजी के अंदर कुछ नहीं है। हाँ। जहाँ भी प्रेतराज सरकार है वहाँ पे भी सब हो रहा है। लेकिन मैं प्राइवेट धामों की बात कर रहा हूँ, और जो खुले हुए हैं दिल्ली के चौक चौराहे पे बहुत सारे धाम। दीपक जी, ये सब महामाया के हवाले छोड़ दो। उनका कर्म उनके साथ छोड़ दो। ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके, और हर बार एक अलग ही मजा आ जाता है, एक अलग एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, मेरे को फील होती है। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिविटी मिलती है मुझे, और ऐसा मैं बहुत कम गेस्ट को बोल पाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जय मां कामाख्या। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा आपको भी लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, नंबर भी फ्लैशेस हो रहे होंगे, जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर इनसे कनेक्ट करें। मैं मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर भेजे जो भी आपका यारा प्यारा। उल्टी सीधी रील्स शेयर करते रहते हो, कोई ढंग की चीज शेयर कर लो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको लगा कि आज के पॉडकास्ट में आपके विचारों को झटका दिया, तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तंत्र के राज, भूतों की कहानियां और आत्माओं के साथ संबंध, ये सब अब सिर्फ कहानी नहीं, अनुभव बन चुका है। ऐसे ही असली और भयानक पॉडकास्ट के लिए YouTube पर दारियल वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और Facebook पर फॉलो करो, जहां हर बार मिलती है एक नई सुपरनैचुरल जर्नी। शॉर्ट्स क्लिप के लिए दारियल वन क्लिप चैनल को चेक करो, जहां हर मूवमेंट में छुपी होती है एक चिलिंग सच्चाई। यह सिर्फ पॉडकास्ट नहीं था, यह था एक दरवाजा जहां से आप और भी गहरे जा सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां भूत, तंत्र और परमात्मा एक बार फिर सामने आएंगे। दारियल वन, जहां असलियत महसूस की जाती है, सुनाई नहीं जाती। नमस्कार।